हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल RS एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें साउंड यानी कि ध्वनि ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ध्वनि में जो भी बातें हो चुकी हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जो ध्वनि है, ध्वनि में पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ध्वनि के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि के अपवर्तन। ध्वनि के अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि के अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि के अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और अपवर्तन में आपको बताया गया कि अपवर्तन में होता क्या है कि जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और विचलन की ये घटना है क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, अब आपको जैसे इसका उदाहरण बताया गया, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न क्या बनता है कि जब कोई भी अगर हम आवाज लगाते हैं तो दिन में वह कम दूरी तय करती है, लेकिन रात में वही जो हमारी आवाज होती है वो क्या करती है? अधिक दूरी तय करती है। ऐसा क्यों? तो आपको बताया गया वह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण जो ध्वनि की जो दूरी तय करने की जो क्षमता है वो क्या किस पर निर्भर करती है? अपवर्तन पर। यानी कि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वह कम या अधिक दूरी तय करती है। अब देखिए, इसमें बताया गया अपवर्तन के बारे में। तो देखिए, अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन क्यों होता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो ध्वनि होती है इसकी विभिन्न माध्यमों में, जितने भी आपके विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं, विभिन्न माध्यम जो भी होते हैं, तो विभिन्न माध्यमों में और विभिन्न तापों पर, विभिन्न माध्यमों और विभिन्न तापों पर, विभिन्न तापों पर जो ध्वनि होती है उसका वेग भिन्न होता है। उसका वेग क्या होता है? जो ध्वनि होती है उसका जो वेग होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ध्वनि होती है उसका अपवर्तन क्यों होता है? तो अपवर्तन इसलिए होता है कि अलग अलग माध्यम में और अलग अलग तापों पर ध्वनि का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। आई बात समझ में? जैसे आपको बताया गया कि विभिन्न माध्यम मतलब ठोस में क्या होता है? अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैस में क्या होता है? ऐसे मतलब होता है, गैस में भी कम होता है, लेकिन ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। वैसे ही तापों पर भी बताया गया है। जब हम क्या करते हैं, जब हम 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं, कितना? 1 सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाते हैं तो जो ध्वनि का वेग है वह कितना बढ़ जाता है? 0.60 मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्या होता है? वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है कि क्या होता है, जो ध्वनि का अपवर्तन होता है क्यों होता है? उसका विभिन्न माध्यमों में और विभिन्न तापों पर उसका जो वेग होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। क्या? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का व्यतिकरण। क्या? ध्वनि का व्यतिकरण। तो आज हम लोग क्या करेंगे? ध्वनि का व्यतिकरण पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि इंटरफेरेंस यानी कि क्या? व्यतिकरण। और किसका? साउंड का, यानी कि ध्वनि का। तो देखिए, ध्वनि का जो व्यतिकरण होता है किसे कहेंगे? ध्वनि का व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है सिंपल है। देखिए, ध्वनि का व्यतिकरण की परिभाषा अगर बताना हो कि ध्वनि का व्यतिकरण किसे कहेंगे, तो जब हम क्या करते हैं, जब दो तरंगों को आपस में जोड़ते हैं, जब दो तरंगों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण करते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण करते हैं। आई बात समझ में? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो ध्वनि का व्यतिकरण किसे कहेंगे? दो तरंगों को आपस में जोड़ना या आपस में मिलाना, ये क्या कहलाता है? व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस कहलाता है। आई बात समझ में? तो दो तरंगों को आपस में मिलाना या आपस में जोड़ना, ये क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस, यानी कि ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। अब देखिए, जो ध्वनि का व्यतिकरण होता है यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। जो व्यतिकरण होता है कितने प्रकार से होता है?
जो व्यतिकरण होता है यह दो प्रकार से होता है। पहला देखते हैं, पहला होता है समपोषी व्यतिकरण। क्या? समपोषी व्यतिकरण। दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या? विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड यानी ध्वनि का व्यतिकरण, वह कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण। क्या होता है? समपोषी। और दूसरा क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। समपोषी क्या होता है, विनाशी क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग समपोषी व्यतिकरण को समझते हैं। समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए जो हमारा समपोषी व्यतिकरण है, अभी आपको बताया गया कि जो व्यतिकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और उनमें दो प्रकारों में जो व्यतिकरण बताया गया उनमें पहला क्या है? समपोषी व्यतिकरण। यानी कि समपोषी व्यतिकरण कहेंगे किसे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखिए समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो हमने आपको बताया है तरंग वाले चैप्टर में, वेव वाले चैप्टर में बताया गया है कि देखिए वेव वाला जो चैप्टर था, जैसे ऐसे बताया गया आप लोगों को। जब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, ऐसे है यह। अब ऐसे कोई तरंग अगर चल रही है, क्या कर रही है, ऐसे अगर यहाँ से कोई तरंग ऐसे चल रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम क्या बोलते थे? ऊपर जाता था तो इसको हम क्या कहते थे? गर्त कहते थे। क्या कहते थे? सॉरी, श्रृंग कहते थे। क्या कहते थे? श्रृंग कहते थे। या इसको हम लोग क्या कहते थे? श्रृंग कहते थे या क्रस्ट कहते थे। क्या कहते थे? क्रस्ट कहते थे। लेकिन जब यही जैसे यहाँ से कोई तरंग है ऐसे चली, ऐसे चलने के बाद यहाँ पर नीचे आती थी तो इसको हम लोग क्या कहते थे? यहाँ पर इसको हम लोग गर्त कहते थे। क्या करते थे? गर्त या ट्रफ। गर्त या ट्रफ बोलते थे। आई बात समझ में? तो वही बात यहाँ पर देखिए समपोषी व्यतिकरण के बारे में बताया गया कि दो तरंगों को आपस में जोड़ना है, क्या होता है? व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का, पहला समपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। दूसरा होता है विनाशी। अब देखिए इसमें होता है क्या कि समपोषी व्यतिकरण कहेंगे किसे? तो जब दो तरंगों, देखिए व्यतिकरण का मतलब क्या हुआ कि तरंगों को मिलाना है। क्या करना है? दो तरंगों को आपस में मिलाना है। अब देखिए समपोषी आ गया तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो समपोषी व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो जब दो तरंगों को हम आपस में मिलाते हैं, और इस प्रकार से मिलाते हैं, क्रस्ट को क्रस्ट से, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, ट्रफ टू ट्रफ। आई बात समझ में? यानी कि श्रृंग से श्रृंग को, श्रृंग से श्रृंग को, या गर्त से गर्त को। आई बात समझ में? तो श्रृंग से श्रृंग को मिलाएं या गर्त से गर्त को मिलाएं। जब हम क्या करते हैं, जब श्रृंग को श्रृंग से मिलाते हैं और गर्त को किससे मिलाते हैं? और गर्त को गर्त से मिलाते हैं। जब कोई भी दो तरंगे होंगी और उन तरंगों के हम क्या करेंगे, उन तरंगों के श्रृंग को श्रृंग से मिलाएंगे और गर्त को गर्त से मिलाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उदाहरण जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई तरंग है, ऐसे कोई तरंग है, ऐसे क्या है, यह कोई एक तरंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरंग और बनाई गई है। एक तरंग क्या है, यहाँ पर एक तरंग और है। ये क्या है? यह वेव
फर्स्ट है और यह क्या है, यह वेव सेकेंड है, यानी कि यह पहली तरंग है और यह क्या है, दूसरी तरंग है। और आपको बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि श्रृंग किसे कहेंगे, क्रस्ट किसे कहेंगे, तो यह वाला जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा उसे क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। आई बात समझ में, यह क्या होता है, यह श्रृंग होता है। और जो नीचे वाला भाग होता है धंसा हुआ भाग, इसे हम क्या कहेंगे, इसे गर्त या ट्रफ कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्त या ट्रफ कहेंगे। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको श्रृंग को श्रृंग से मिलाएंगे, यानी कि ऐसे है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको इधर कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है कि वेवलेंथ फर्स्ट है और यह सेकंड है, बस इतना बात ध्यान रखिए। अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको मिलाएंगे, जब इसको दोनों तरंगों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो आपस में जब इनको हम मिलाएंगे तो ये कैसे बनेंगी, जब हम लोग इसको आपस में मिलाएंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे। क्या होगा, ये ऐसे ही होंगी, लेकिन क्या होगा कि जो इनकी ये जो श्रृंग है, यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे यहाँ से अगर यहीं तक करते हैं, देखिए यहाँ से यह कितनी है, इसका जो अगर ये इसका श्रृंग लेते हैं तो यहीं से लेंगे ना, इतना होगा, अगर इसका लेंगे तो क्या होगा, इतना होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे अगर मिला देंगे तो इसका श्रृंग कहाँ से कहाँ तक गया, ऐसे, ये वाला हिस्सा कहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होकर फिर यहाँ से हम इसको अगर मिला देंगे, यहाँ से इसको, तो ऐसे होकर ऐसे आएगा, तब फिर यहाँ से अगर इसको मिला देंगे फिर ऐसे होकर जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से तो ऐसे आएगा, फिर अगर यहाँ से मिला देंगे तो फिर यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी हो गई, तो उसी को हमने मिलाकर यहाँ पर क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया आई बात समझ में। तो जब हम क्या करते हैं, इस बात को बस ध्यान रखिएगा, संकोची व्यतिकरण में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, क्रस्ट यानी कि श्रृंग, क्या करेंगे, क्रस्ट यानी श्रृंग को किससे मिलाएंगे, श्रृंग से मिलाएंगे। आई बात समझ में, ये भी क्या है, यहाँ पर श्रृंग है या क्रस्ट है, और ये क्या है, यह ट्रफ है। तो यहाँ से अगर ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे तरंग जाएगी, फिर अगर यहाँ से मिला देते हैं तो ऐसे आएगी, फिर ऐसे होकर फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, तो क्या होगा, ऐसे गई, फिर ऐसे, तो ये क्या होगा, इसका जो ये वाला एरिया है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उस एरिया को हमने यहाँ पर जोड़कर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अधिक कर दिया है। तो आई बात समझ में, तो जब हम इन दोनों तरंगों को जोड़ेंगे तो ये कैसी बन जाएंगी, इस प्रकार से बन जाएंगी। आई बात समझ में, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संकोची व्यतिकरण। देखिए हमने यहाँ पर क्या मिलाया, श्रृंग से श्रृंग को और क्रस्ट से किसको मिलाया, क्रस्ट से क्रस्ट को और ट्रफ से ट्रफ को, यानी गर्त से गर्त को मिलाया। आई बात समझ में, तो बस संकोची व्यतिकरण में याद रखिएगा यह बात कि क्या करना है, हमें ट्रफ से ट्रफ को जोड़ना है और श्रृंग से क्या करना है, क्रस्ट से क्रस्ट को जोड़ना है। आई बात समझ में। और यहाँ पर जब इसको इन दोनों तरंगों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार का निर्माण, इस प्रकार की तरंग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो संकोची व्यतिकरण होता है इसमें आयाम कितना होता है, क्या होता है, इसमें आयाम ऐसे पूछा जाता है, संकोची व्यतिकरण में आयाम होता है अधिक, कम या अपरिवर्तित या कोई भी नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो संकोची व्यतिकरण होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आयाम का मान अधिक होता है। क्या होता है, आयाम का मान अधिक होता है, आयाम का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और एक बात आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई गई है कि जब जिसका आयाम अधिक होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड अधिक है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। आई बात समझ में, तो कैसे होती है, जैसे आप लोगों को बताया गया है वेव वाले चैप्टर में कि यहाँ से जैसे ऐसे होगा, ऐसे कोई तरंग जा रही है ना, तो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम, इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को आयाम बोलते हैं। किसी भी तरंग के प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर होगा, यह प्रारंभिक स्थिति यही ना है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम विस्थापन होगा, लेकिन जो यहाँ से ऐसे आएंगे इसका विस्थापन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर फिर अधिक हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, इसका विस्थापन कम होता जाएगा, लेकिन जो ही यहाँ पर आएंगे उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसी को किसी भी तरंग के
प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम, उसका अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता था, आयाम कहलाता था। तो आपको बताया गया कि जब हम क्या करेंगे, जब मान लेते हैं हम आवाज लगा रहे हैं, जब स्लो मोशन में बोलेंगे मतलब धीमी आवाज में बोलेंगे, तो मान लेते हैं कि हमने आवाज लगाई तो ऐसे हमारी तरंग क्या करने लगी, गति करने लगी। अब हम अधिक जोर से बोलेंगे, अधिक बल लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी तरंग ऐसे गति करने लगेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली दूरी बढ़ी ना, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमने क्या की, ऊर्जा अधिक दी, हमने तेजी से बोला। जब तेजी से आवाज लगाएंगे तो क्या होगा, जो ये वाला क्षेत्र होगा ये क्या होगा, पहले तरंग यहीं से जा रही थी, लेकिन जब तेज बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे होकर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ गई, तो ये वाला जो इसका जो मान है ये क्या होगा, बढ़ गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया गया, आयाम बोलते हैं। तो ऊर्जा बढ़ी तो क्या हुआ, आयाम बढ़ गया। तो वही बात यहाँ पर होती है कि जो संकोची व्यतिकरण होता है इसमें आयाम का मान अधिक होता है, और आयाम अधिक होगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, संकोची व्यतिकरण में क्या करेंगे, कोई दो तरंगें होंगी और उन तरंगों के क्रस्ट को क्रस्ट से और ट्रफ को ट्रफ से जोड़ने का काम करेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें आयाम अधिक होता है और ऊर्जा भी अधिक होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रकार की ओर। देखिए इसका दूसरा प्रकार अभी बताया गया क्या है, दूसरा विनाशी है। क्या, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। क्या है, विनाशी व्यतिकरण। देखिए अगला है विनाशी व्यतिकरण, यानी कि देखिए विनाशी व्यतिकरण पहला आपको बताएगा, जो व्यतिकरण होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या, संकोची यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या बताया गया, क्या बताया गया, विनाशी व्यतिकरण। दूसरा क्या है, विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखिए जो विनाशी व्यतिकरण होता है कहेंगे किसे, तो हमने संकोची व्यतिकरण में किसको जोड़ा, ट्रफ को ट्रफ से, किसको, ट्रफ टू ट्रफ, यानी कि ट्रफ को किससे जोड़ा, ट्रफ से जोड़ा था। और क्रस्ट को किससे जोड़ा था, क्रस्ट टू क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट को हमने किससे जोड़ा था, क्रस्ट से जोड़ा था, और ट्रफ को ट्रफ से। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में सीधा इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, दोनों चीजें समान होती थी। मतलब अगर गर्त को जोड़ना है तो हम गर्त से ही जोड़ेंगे, श्रृंग को जोड़ना है तो श्रृंग से ही जोड़ेंगे। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता। तो जब हम दो तरंगों के को इस प्रकार से जोड़ें, दो तरंगों को क्या करें, इस प्रकार से जोड़ें कि उनका क्रस्ट, उनका जो क्रस्ट है, क्रस्ट को ट्रफ से, क्रस्ट टू ट्रफ, क्रस्ट को किससे जोड़ें, ट्रफ से। यानी कि जो श्रृंग है, श्रृंग को किससे जोड़ें, श्रृंग को गर्त से जोड़ें, आई बात समझ में, और गर्त को श्रृंग से जोड़ें। वहां पर क्या होता है, श्रृंग को श्रृंग से और गर्त को गर्त से। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे विनाशी व्यतिकरण में, कि यहाँ पर करेंगे कि श्रृंग को श्रृंग से नहीं जोड़ेंगे, श्रृंग को क्या करेंगे, गर्त से जोड़ेंगे। और गर्त को किससे जोड़ेंगे, अगर गर्त है तो गर्त को किससे जोड़ेंगे, श्रृंग से जोड़ेंगे। आई बात समझ में। तो जब हम क्या करें, जब दो तरंगों को इस प्रकार से जोड़ें कि उसका क्रस्ट को श्रृंग से जो, क्रस्ट को गर्त से जोड़ें, यानी कि ट्रफ से जोड़ें, जो श्रृंग है श्रृंग को किससे जोड़ें, गर्त से, और गर्त को श्रृंग से जोड़ें, तो वहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में हम क्या करेंगे, श्रृंग को गर्त से और गर्त को श्रृंग से जोड़ेंगे। अब देखिए होगा कैसे, जैसे मान लेते हैं क्या है, सेम प्रोसेस वही, यह कोई क्या है, तरंग। आप देखिए यह भी क्या है, मान लेते हैं यह भी कोई तरंग है, दो तरंगे, यह क्या है, यह वेव फर्स्ट है और यह क्या है, वेव सेकंड। आप देखिए यहाँ पर बात किसी कर रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया गया, श्रृंग बोलते हैं। क्या, श्रृंग या क्रस्ट बोलते हैं। और इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त या ट्रफ। क्या बोलते हैं, गर्त या ट्रफ बोलते हैं। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या करना है, हमें श्रृंग से श्रृंग को नहीं जोड़ना। उसमें क्या होता था, हम ऐसे ही जोड़ देते थे, तो उसमें श्रृंग को श्रृंग से जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, श्रृंग को गर्त से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, श्रृंग को गर्त से जोड़ना है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, या इसी को हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारी तरंग है इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं।
ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट के जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे मिटा देते हैं। ऐसे मान लेते हैं कोई तरंग है, ऐसे है, आई बात समझ में, कोई तरंग है जो इस प्रकार से है, और यह क्या है, यह वेव, यह जो तरंग है यह सेकंड है, और यह क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है क्या है, यह स्ट्रिंग है, और ये वाला क्या है, गर्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को गर्त से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, स्ट्रिंग को गर्त से जोड़ेंगे। तो जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जुटेंगे। देखिए इस प्रकार से जुटेंगे, क्या होगा, ये इस प्रकार से जुटेंगे। आई बात समझ में। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, जब स्ट्रिंगों को गर्त से जोड़ेंगे, तो जब इसको आई से जोड़ेंगे पास में जाकर, तो क्या होगा, इस प्रकार का चित्र बनेगा। इस प्रकार से क्या होंगे, आपस में एक कनेक्ट होंगी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण किसे कहेंगे, तो जब दो तरंगों के स्ट्रिंग को गर्त से या गर्त को स्ट्रिंग से हम जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। और आपको बताया यहाँ पर स्ट्रिंग है और ये वाला हिस्सा कौन सा है, एक गर्त है। तो हमने क्या किया, ऐसे पास में जाकर स्ट्रिंगों को गर्त से जोड़ा, तो इस प्रकार का रूप बना। आई बात समझ में। ऊपर वाला जो हिस्सा है क्या है, यह स्ट्रिंग है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, यह गर्त है। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग को किससे जोड़ा गया है, गर्त से। स्ट्रिंग को किससे जोड़ा गया है, गर्त से। स्ट्रिंग को किससे, गर्त से। आई बात समझ में। तो जब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को गर्त से जोड़ेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसे पिछली वाले में बताया गया संकोची व्यतिकरण में, वहां पर क्या होता था कि आयाम का मान अधिक होता है, और आयाम अधिक होने के कारण वहां पर ऊर्जा भी क्या होती थी, अधिक होती थी। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में आएंगे तो विनाशी व्यतिकरण में आयाम का मान कम होता है। आयाम का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब आयाम कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा भी कम होगी। आई बात समझे। देखिए कैसे आयाम कम होता है, तो बताया गया तरंग क्या थी, मान लेते हैं यह एक तरंग है और यह क्या है, यह एक तरंग है। अब हम लोग क्या करते थे, वहां पर जैसे ऐसे तरंग थी ना, उसमें कुछ जो हमारा संकोची व्यतिकरण वाला था उसमें ऐसे तरंग थी। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ेंगे तो यह तरंग कहां से चली, यहाँ से चली ना, और यहाँ से चलकर कहां तक गई, यहाँ तक गई। आई बात समझ में। लेकिन जब हम लोगों ने इसी को उल्टा करके जोड़ा तो यह तरंग कहां तक गई, यहाँ से यहीं तक गई। तो वह दूरी अधिक होगी कि यह वाली दूरी अधिक होगी। यह यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, इसका मान यहाँ पर क्या हो गया, अधिक हो गया। आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विनाशी व्यतिकरण में आयाम का मान क्या होता है, कम। जब आयाम कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। और जो संकोची व्यतिकरण होता था उसमें क्या होगा, आयाम का मान अधिक होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। तो आशा है ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए आपको बताया गया व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, और बताया गया व्यतिकरण क्या होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो तरंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, या जब भी हम दो तरंगों को जोड़ेंगे तो दो तरंगों को जोड़ना, आपस में जोड़ना, ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। दो तरंगों को आपस में जोड़ना ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। और व्यतिकरण के बारे में बताया गया इंटरफेरेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला आपको बताया गया समकोषी व्यतिकरण। क्या बताया गया, समकोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और समकोषी व्यतिकरण में बताया गया कि उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से और गर्त को गर्त से, या अंग्रेजी में कहें तो उसको हम क्या करते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट को और ट्रफ से ट्रफ को जोड़ते हैं। तो वहां पर जब क्रस्ट से क्रस्ट यानी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो समकोषी व्यतिकरण होगा। और गर्त से गर्त को जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, समकोषी व्यतिकरण होगा। और आपको बताया गया समकोषी व्यतिकरण में आयाम का मान अधिक होता था, और जब आयाम का मान अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा, ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें बताया गया
कि इसमें हम क्या करते हैं, दो तरंगों को आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनका श्रृंग क्या हो, गर्त से जुटे, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से जुटे। तो जब हम क्या करेंगे, श्रृंग को गर्त से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और इसमें क्या होता है कि आयाम का मान कम होता है, और आयाम का मान जब कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब भी हमें क्या करना हो, अगर अधिक आयाम प्राप्त करना हो, क्या करना हो, अगर हमें आयाम अधिक प्राप्त करना हो, क्या करना हो, जब हमें आयाम अधिक प्राप्त करना हो, जब हमें आयाम अधिक प्राप्त करना हो तो हम, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि आयाम, अगर हमें आयाम अधिक प्राप्त करना है तो हम दो तरंगों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, आयाम अधिक किस में होगा, समकोषी में होगा, किसमें, समकोषी व्यतिकरण। तो हम लोग क्या कराएंगे, वहां पर समकोषी व्यतिकरण कराएंगे आयाम अधिक प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा अधिक प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब आयाम कम प्राप्त करना हो तो हम दो तरंगों को इस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से, उसके श्रृंगों को गर्त से जोड़ देंगे तो वहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विनाशी व्यतिकरण में हम लोग क्या करेंगे, आयाम को कम करेंगे और आयाम को अधिक कम करेंगे, समकोषी व्यतिकरण में कम करेंगे। तो आशा है जो भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर जो भी बातें बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।